कोजागिरी पूर्णिमा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, साल में ऐसे कई महत्वपूर्ण दिन और रातें हैं जिनका धरती और मानव शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनमें से ही सबसे महत्वपूर्ण दिन है पूर्णिमा। चांद का धरती के जल से सीधा संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं। विज्ञान के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफी तेज होता है। इन कारणों से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरोसेल्स क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज्यादा उत्तेजित या बहुत व्याकुल रहता है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन व्रत रखते हुए कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। शारदीय नवरात्रि के समापन के 5वें दिन आने वाली पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा अश्विन माह में आती है। इसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहा गया है। इस दिन किए जाने वाले व्रत को कोजागर व्रत कहते हैं। इस वर्ष शरद पूर्णिमा 19 अक्टूबर को मंगलवार के दिन पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि इसी दिन आकाश से अमृत वर्षा होती है। इसी दिन से सर्दियों का आगमन भी माना जाता है। यह दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत विशेष माना जाता है। इसी दिन चंद्रमा की पूजा के साथ रात्रि जागरण कर माँ लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। मान्यता है कि इसी दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन में वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। प्राचीन पुराणों में उल्लेखित है कि इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। इसी दिन खीर बनाकर रात भर चांद की रोशनी में रखने की परंपरा है। पूरे वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्र किरणों का शरीर पर पड़ना बेहद ही शुभ माना जाता है। कोजागिरी व्रत करने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन विधि पूर्वक स्नान करके दिन भर उपवास रखें और दिन भर जितेंद्रिय भाव से रहे। सायंकाल में चंद्रोदय होने पर दीपक जलाएं और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। इसके बाद दूध की खीर तैयार करें और बहुत सारे पात्रों में डालकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखें। 3 घंटे बाद खीर का देवी माँ को प्रसाद चढ़ाकर खीर का सेवन करें। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है कि माँ लक्ष्मी आपके जीवन में खुशहाली लाए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।